हेलो। इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट क्या है ये जानेंगे। बबल सॉर्ट को सिंकिंग सॉर्ट या कंपैरिजन सॉर्ट भी कहा जाता है। इस एल्गोरिथम को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें धीरे धीरे सबसे छोटी वैल्यूज़ ऊपर बबल अप हो जाती हैं और बड़ी वैल्यूज़ लिस्ट के नीचे सिंक होती चली जाती हैं। अब हमारे पास कई सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, जैसे कि क्विक सॉर्ट, टिम सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट, जो एक्चुअली ज़्यादा पॉपुलर और एफिशिएंट है। बबल सॉर्ट एक्चुअली काफ़ी इनएफिशिएंट है और अगर डेटा सेट बहुत बड़ा हो तो काफ़ी टाइम लेता है। इसलिए असल ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल कम ही होता है और यह सिर्फ स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। तो यह बबल सॉर्ट क्या करता है कि बार बार दो साथ के एलिमेंट्स को लेता है और अगर वह सॉर्टेड नहीं है तो उन्हें स्वैप कर देता है। इसको एक एग्जाम्पल लेकर के अच्छे से समझते हैं। तो यह शुरुआत करता है लिस्ट के सबसे पहले दो नंबर से और इनको आपस में कंपेयर करता है। क्योंकि 6 छोटा है तो वह इन दोनों को स्वैप कर देता है। फिर वह दूसरे और तीसरे नंबर को कंपेयर करता है। दूसरा नंबर ऑलरेडी छोटा है तो यह कुछ नहीं करेगा और अगले दो नंबर को कंपेयर करेगा। अब 8 छोटा है तो वह 8 को ऊपर शिफ्ट कर देगा और 23 को नीचे शिफ्ट कर देगा। अब अगले दो नंबर में 14 छोटा है तो वह फिर से उन्हें स्वैप कर देगा और 23 को नीचे खिसका देगा। अब 2 छोटा है तो वह ऊपर बबल अप हो जाएगा और 23 नीचे चला जाएगा। इससे हमारा पहला पास खत्म हो जाता है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें नोट करें। पहला कि ये सिर्फ साथ के दो नंबर्स को ही कंपेयर करता है। दूसरा, अगर आपके पास 6 नंबर हैं तो मतलब आप 5 कंपैरिजन करेंगे। आप आखिरी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं और फिर आखिरी नंबर को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। मतलब अगर n नंबर्स हैं तो n-1 कंपैरिजन्स करेंगे। तीसरा है कि जब हमारा पास ख़त्म हुआ तो सबसे बड़ा नंबर आखिर में अपनी सही जगह पे आ चुका है, तो अब हमें इसे किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और अगले पास में हम इसे बाहर बिठा सकते हैं। अब हम अपना दूसरा पास शुरू करेंगे। अब हमारे पास पहले 5 नंबर ही रह गए हैं सॉर्ट करने के लिए, मतलब कि अब हमें 4 कंपैरिजन्स करनी है। हम फिर से शुरू के पहले दो नंबर्स लेंगे और 6 और 11 को कंपेयर करेंगे। 6 छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर 11 8 से कंपेयर होगा। 8 छोटा है तो वह ऊपर बबल अप हो जाएगा और 11 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब 11 कंपेयर होगा 14 से। 11 छोटा है तो हमें अब कुछ नहीं करना है। अब 14 कंपेयर होगा 2 से। 2 छोटा है तो यह दो नंबर स्वैप हो जाएंगे। अब हमारा यह पास ख़त्म हो जाएगा और अगर आप देखें इस पास में हमारा दूसरा बड़ा नंबर भी अपनी सही सॉर्टेड जगह पे आ गया है। तो अब अगले पास के लिए सिर्फ पहले 4 नंबर बचते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो अब ये एल्गोरिथम फिर से पहले दो नंबर लेता है और 6 को कंपेयर करता है 8 से। 6 पहले से ही छोटा है तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर 8 कंपेयर होता है 11 से। दोनों सॉर्टेड हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। फिर 11 कंपेयर होता है 2 से। क्योंकि 2 छोटा है ये दो नंबर स्वैप होंगे। अब अगले पास में हम सिर्फ पहले 3 नंबर लेंगे, मतलब सिर्फ 2 कंपैरिजन्स करेंगे। पहले 6 कंपेयर होता है 8 से, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर 8 कंपेयर होता है 2 से। क्योंकि 2 छोटा है तो यह दोनों स्वैप होंगे। हमारे आखिरी पास में अब सिर्फ 2 नंबर हैं तो हम उन्हें कंपेयर करते हैं। 2 छोटा है तो हम उसे स्वैप कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर पास में आप एक्चुअली सबसे बड़ी वैल्यू को नीचे अपनी सही जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और छोटे नंबर ऊपर बबल अप होते जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करा होगा कि अगर हमारे पास 6 नंबर हैं तो हमें 5 पास लगे उसे सॉर्ट करने में।
मतलब अगर हमारे पास n नंबर हैं तो हमें n-1 पास लगेंगे उसे सॉर्ट करने को। अब हम इसका सूडो कोड लिखेंगे। सबसे पहले हम एक एरे या लिस्ट लेंगे साइज n का एक वेरिएबल लिस्ट में। आपने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि अगर हमारे पास n नंबर है तो हमें n-1 पास लगे उसे सॉर्ट करने में। तो हम हमारा पहला लूप सेट करेंगे n-1 तक। यह लूप हमारे सब पासेस चलाएगा। अब हर पास के लिए हम बाजू के दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमारे 6 नंबर के एग्जाम्पल में पहले पास में 5 कंपैरिजन, दूसरे में 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो मतलब हर पास में n- पास नंबर कंपैरिजन। तो यह हमारा दूसरा नेस्टेड लूप रहेगा जो रन करेगा n-1 - i टाइम, क्योंकि i वेरिएबल में हमारा पास नंबर रहता है। अब हम बाजू के दो नंबर्स को कंपेयर करेंगे और अगर पहला नंबर बड़ा है तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे, अगर नहीं है तो हम अगले दो नंबर को कंपेयर करेंगे। तो यह है हमारा सूडो कोड। अब हम इस सूडो कोड को जावा कोड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें एरे एक फंक्शन में एज अ पैरामीटर मिल रहा है, पर आप इसे मेन में भी लिख सकते हैं और यूज़र से एरे इनपुट करा सकते हैं। तो हम हमारा पहला लूप लिखेंगे जो रन होगा 0 से n-1 तक हमारे पासेस के लिए, और दूसरा नेस्टेड लूप लिखेंगे 0 से n-1 - i तक जो हर पास की कंपैरिजन के लिए रन होगा। फिर हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे पास के दो नंबर को कंपेयर करने के लिए। अगर पहला नंबर बड़ा है तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेकर के उन्हें स्वैप कर देंगे। यह प्रोसेस रिपीट होगा सारे पासेस के लिए, और जब n-1 पास ख़त्म हो जाएंगे तो हमें हमारा सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। आशा है कि आपको बबल सॉर्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें simplycoding.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।